हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई क्लास +2 इतिहास अध्याय 17 ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव। 16 लेसन हम कर चुके हैं, 16 अध्याय। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो देख सकता है बाकी वीडियोस। मेरा सिंपल तरीका है कि हम जो चैप्टर्स है उसको क्वेश्चन आंसर के अनुसार करते हैं ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन हो सके। आज के चैप्टर में से दो ही टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे टॉपिक में से। तो पहला है मुक्त व्यापार और दूसरा है कृषि के व्यवसायीकरण। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि टैक्स नहीं लगना, बिना टैक्स के व्यापार होना, यानी बिजनेस के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना। कृषि के व्यवसायीकरण, कृषि पहले थे कि एक स्टेट में होगा या एक गांव में होगा तो गांव का ही यूज़ होगा था, तो कृषि व्यवसायीकरण में कैसे परिवर्तित हुआ, इसी बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। मैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं चाहे वो किसी भी साल में हो, 2011 से लेके 18 के बीच में किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ चैप्टर वाइज। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आने वाला है 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और एक 10 नंबर का मैप। इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, 3 टाइप्स के। 10 नंबर में वर्ड लिमिट है 200 वर्ड की, पर आप 250 तक लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। 80 में 120 तक लिख सकते हैं और 2 नंबर में 35 वर्ड तक। टाइम तो 3 घंटा ही होगा, आपका अप्रैल में हो या अक्टूबर में या ऑन डिमांड एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 17 ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव। अब उपनिवेशवाद होता क्या है वो पहले समझते हैं। जब वो उपनिवेशवाद एक टाइम को कहते हैं, समय को, काल को, यानी एक टाइम पे कोई दूसरा देश आकर कब्जा कर ले, उस देश को चलाए, तो पूरा टाइम उपनिवेशवाद होएगा। जैसे ब्रिटिश ने भारत पे आके कब्जा किया तो पूरा का पूरा उपनिवेशवाद था वो टाइम। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा हमें लिखना है। पहले क्वेश्चन में हमसे सिंपल पूछा गया है, व्याख्या कीजिए कि ब्रिटिश द्वारा लाई गई मुक्त व्यापार की नीति ने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को पूर्णतया बदल दिया। पूर्णतः का मतलब कंप्लीट चेंजेस कर दिया, पूरा पूरा का पूरा बदल दिया। कैसे वो बदला वो समझना है आपने। क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में 4 नंबर में। मुक्त व्यापार ने एक दोहरी नीति के द्वारा भारतीय उपनिवेश की नीति को बदलकर रख दिया। पहले तो इसने भारतीय बाजारों को सस्ते, अधिक मात्रा में उत्पादित तथा मशीन आधारित ब्रिटिश सामानों के लिए खोल दिए। अब यहाँ पे आपको समझना ये आंसर याद करते समय कि जो भारत की वस्तु थी उसके लिए इसने रास्ते बंद कर दिए और ब्रिटिश के वस्तु थे उसके लिए रास्ते खोल दिए। सबसे पहले तो इतने सस्ते दामों पर मिल गए थे ब्रिटिश के सामान कि भारतीय उतना में दे ही नहीं सकते थे। यानी अगर आज पेन की बात की जाए तो अगर इंडिया वो पेन को देगा 5 रुपीज़ तो ब्रिटिश देंगे 1 रुपये का वो पेन, ताकि मार्केट में जगह बना सके। अब भारत क्या करेगा, दूसरे देश में अपने सामान को बेचेगा, लेकिन वहाँ पे भी भारतीय वस्तु पर इतना टैक्स लगाया कि वस्तु की कीमत बढ़ानी पड़ी। तो बोला गया इतनी ज़्यादा महंगी हम सामान कंट्री में अलाउ ही नहीं करेंगे, तो बैन करना पड़ा। ऐसे 2 बार बैन हुआ। महंगे तथा हाथ से निर्मित जो वस्तुएं थीं, भारत की वस्तुएं हो गई, कपड़े हो गए, उसके अलावा और भी कोई सामग्री हो, सामान हो, वो सब पे इतना टैक्स लगाया था कि वो ब्रिटिश में बिक ही नहीं सकता था। और दूसरा कि भारत में ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया। क्यों? इतना सामान लेकर आए थे हर एक जगह पे जहाँ पे उत्पादित वस्तुओं को सबको बेचने लगे। यानी भारत की मार्केट की पूरी जो थी ना सिस्टम, उसको पूरा चेंज कर दिया इसी नियम के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रिटिश अपना सामान बेचेंगे उस पर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा, और भारत अपने ही देश में बेचने के लिए टैक्स देगा था। दूसरे देश में जाए तो 3 गुना टैक्स। पहले कि इस देश में सामान बना उसका टैक्स, फिर उसके बाद जाएगा वहाँ टैक्स,
और वहाँ के मार्केट में सामान उतरेगा वहाँ टैक्स। तो आप खुद सोचिए, जो वस्तु पे 3 बार टैक्स लगेगा उस वस्तु की कीमत कितनी होगी। इसीलिए भारतीय जो मार्केट थी और भारतीय जो वस्तुएं थे उनका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। सिर्फ एक नीति ने सब बदल दिया, वो नीति थी मुक्त व्यापार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। आप कह सकते हैं 2017-18 तक। अगर 18 के बाद भी अगर किसी को पता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आंसर जरूर मिल जाएंगे। कृषि के व्यवसायीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अब कृषि व्यवसायीकरण होएगा तो फायदा तो सबको होगा। अब किस किस को होगा वो समझिए। सबसे पहले तो फायदा मिलेगा सबसे पहले तो जो कृषक है उन्हें, जो व्यापारी हैं उन्हें, और उसके अलावा कुछ कृषि आधारित जो आपके फसलें हैं उनको बढ़ोतरी होगी। 3 बेनिफिट होएगा व्यवसायीकरण से। ये क्वेश्चन 2017 में आया और 10 नंबर में आया हुआ है। उपनिवेशवादी प्रशासन ने कृषि के व्यवसायीकरण को जन्म दिया। कृषि में व्यवसायीकरण पहले नहीं था, इतना नहीं था, बड़े पैमाने पर बहुत कम था, ना के बराबर। लेकिन जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने कृषि को पूरा व्यवसायीकरण में बदल दिया, जिसने भारतीय उपनिवेश में कई स्थानों पर किसानों की स्थिति में सुधार किया। अब कृषि जब व्यवसायीकरण में बदलेगा तो पैसे मिलेंगे, इसलिए कृषि की स्थिति यानी किसानों की स्थिति सुधरी। 1860 के उपरांत कृषि उत्पाद की प्रवृत्ति समुद्र पार यानी कि अब सिस्टम ये हो चुका था कि भारत की कृषि आधारित फसलों की मांग दूसरे देश में भी होने लगी थी, जिसमें थे अफीम, कपास और रेशम, मसाले, अनाज, तेल, उसके अलावा जो हो गए मिलेट, जौ, बाजरा, इन सब की भी डिमांडिंग थी वर्ल्ड में। तो आप खुद समझ सकते हैं इन सब के लिए ब्रिटिश यानी कि उपनिवेशवादी प्रशासन ने कृषि को पूरा का पूरा व्यवसायीकरण में परिवर्तित कर दिया। कच्चा कपास सर्वाधिक मांग वाला उत्पाद बनने लगा। सबसे ज़्यादा जो पैसे थे वो कपास से आ गए थे ब्रिटिश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी की डिमांडिंग थी पूरे वर्ल्ड में। किंतु यह व्यवसायीकरण एक कृत्रिम प्रणाली के रूप में सामने आया। कृत्रिम का मतलब होता है नकली, यानी इस पूरी व्यवस्था को बनाया गया था। ऐसे डायरेक्ट ही तुरंत ये विकसित नहीं हुआ प्रणाली। इसने कृषि क्षेत्र में विषमताओं को पैदा किया, किंतु ब्रिटेन की तरह विषमताओं का मतलब अलग अलग तरीके से व्यवस्था को बढ़ाया। जैसे कृषि में था कि भारत आंतरिक व्यापार करते थे पर बाहरी व्यापार नहीं करते थे, इसने वो खोल दिए पहले तो। उसके बाद व्यापार में विदेशी का इंटर हो गया। अब व्यापार में जो ब्रिटिश शासन थी वो भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, शामिल हो चुकी थी, तो ये थी। उसके बाद यहाँ बोला गया आपसे, लेकिन इन सब के बावजूद जो ब्रिटेन थे, जैसे ब्रिटेन में कृषि हो गया या बिजनेस हो गया, उसके सबके अपने मालिक हैं, व्यक्तिगत आपके हो गए मालिक हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, इंडिया में ऐसा होने ही नहीं दिया। हर एक भूखंड का अपना मालिक था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, चाहे जितना बदलाव आया। बड़े स्तर पर एक साथ हुए औद्योगिक विकास के अभाव का अर्थ था संचालित कृषि आय। संचालित कृषि आय, कृषि से पैसा ही आ रहा था इतना और इन्वेस्ट भी हो रहा था, इसीलिए औद्योगिक में पूरा विकसित कर दिया इसने औपनिवेशिक शासन प्रणाली ने। एंड में ही आपको लाइन कि ये पूरा का पूरा औद्योगिक जो था वो पूंजी में तब्दीली हो गया। यानी पहले स्टार्ट था कृषि, और कृषि हुआ आपका व्यापार में, और व्यापार से आपकी इंडस्ट्री लगा दी गई, उद्योग, और एंड में उसका पैसा आने लगा। ये क्वेश्चन आपके बुक से इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, जो दोनों मैंने आपको करा दिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वैसे। प्लासी के युद्ध के लिए जिम्मेदार मुख्य घटक कौन कौन से थे? मुख्य घटक यही है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार के लिए दस्तक के दुरुपयोग ने बंगाल के नवाबों को क्रोधित कर दिया। जो व्यापार था, व्यापार का रूल्स तोड़ के ये काम कर रहे थे कंपनी के अधिकारी, और इससे डायरेक्ट ही नुकसान हो रहा था नवाब का।
तो नवाबों ने प्लासी के युद्ध का ऐलान कर दिया। ये कारण था 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होएगा। एक 10 नंबर का, एक 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से आपके 6-7 साल के बीच में, तो आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और चैप्टर का कुछ कंसेप्ट भी आपको पता लग गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स है तो शेयर कीजिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे, देखने के लिए धन्यवाद।